साथियों, DSTL की लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर आज हम शुरू करते हैं इनवर्स फंक्शंस। किसी भी फंक्शन के इनवर्स को कैसे निकालते हैं, और मैंने बताया है कि इनवर्स फंक्शंस आपके 1 भी होते हैं एंड ऑन टू भी होते हैं, और ये दोनों प्रॉपर्टी अगर साथ में फॉलो होती है तो इसी को हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, या ऐसे बाइजेक्टिव फंक्शन को हम बाइजेक्शन भी बोल देते हैं। तो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका इन्वर्स कैसे हम निकालते हैं, उसके स्टेप्स देख लेते हैं। Steps to find inverse of a given function. ये स्टेप फॉलो कर रहे होंगे और फटाफट हमारा इनवर्स फंक्शन निकल आएगा। पहला स्टेप, replace the function fx by y in the given equation। जो दिया हुआ इक्वेशन है और वो इक्वेशन कर क्या रहा है, विच डिस्क्राइब्स द फंक्शन। जो दिया हुआ फंक्शन है वो भी तो किसी इक्वेशन के सहारे ही दिया जाएगा, तो उस इक्वेशन में fx यानी इस नोटेशनल फॉर्म को एक सिंपल वेरिएबल y से रिप्लेस करने, जिससे एक वेरिएबल के फॉर्मेट में आ जाए। चीज़ों को कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान रहे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाना आसान रहे, नोटेशन की ईज के लिए है ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है स्वैप। स्वैप मतलब इंटरचेंज करना द वेरिएबल्स x एंड y। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्लेस x बाई वाई, रिप्लेस करना है हमें x बाई वाई एंड रिप्लेस y बाई x। म्यूचुअली हम इस तरीके से चेंज कर देंगे, x को y में और y को x में। अब फिर हमें सॉल्व कर लेना है फॉर y। एंड फोर्थ स्टेप पे रिप्लेस y बाई f इनवर्स x। तो ये स्टेप फॉलो करके हम इनवर्स फंक्शन निकाल देंगे। fx दिया है तो f इनवर्स x भी निकल के आ जाएगा। तो ज़रा सा देखते हैं कि कैसे है क्वेश्चंस के थ्रू। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, और कमेंट में बता दिया करें आप लोग कि कैसे, मतलब कहाँ दिखने में दिक्कत है या कहाँ है, या सुनाई देने में दिक्कत है, ये सारी चीज़ें आप लोग बता दिया करें, ठीक है। तो fx आपका दिया हुआ है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। फाइंड f इनवर्स x निकालना है। तो इसका देखिए कैसे हम आंसर लिखते हैं। गिवन फंक्शन, तो गिवन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फंक्शन, दिस इज योर गिवन इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स द फंक्शन। तो सी द फर्स्ट स्टेप क्या था, रिप्लेस द फंक्शन एफ एक्स बाई वाई।
इन द गिवन इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स द फंक्शन। तो पहला स्टेप कर देते हैं। और सेकेंड स्टेप क्या है, स्वैप द वेरिएबल x एंड y को x से, x को y से। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेप लगा देते हैं, ठीक है। तो fx को हमने रिप्लेस करना है y से, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं fx, रिप्लेस को ऐसे लिख देते हैं, ये बस इतना लिख दीजिए। तो ये इक्वेशन जो दिया हुआ था इक्वेशन 1, इसको अगर हम कहते हैं तो ये क्या हो गया, रिप्लेस किया fx को y से, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। फर्स्ट स्टेप लगा दिया हमने, एक टिक का मतलब फर्स्ट स्टेप लगा दिया। सेकंड स्टेप क्या था, x को y से, y को x से इंटरचेंज करना। तो स्टेप 1 हो गया ये। नाउ स्टेप 2 में हमने क्या किया, y x बना दिया और x जहां जहां लिखा है वो y, तो y प्लस 1/y हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या था, सॉल्व फॉर y के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टेप 3 y के लिए सॉल्व कर दीजिए। तो व्हाट इज दिस, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब y के लिए सॉल्व करना है, इसको y इधर ले आइए, एक्स वाई, दिस इज माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, ये देखिए आ गया। और दिस y इज नथिंग बट, यही y हमारा स्टेप 4 है। मतलब y को हमें रिप्लेस किससे कर देना है, y इज इक्वल टू, देखिए x के ही टर्म्स में तो आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो y है x का ही फंक्शन है। तो बट ये बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स, जो हमारा गिवन फंक्शन दिया हुआ था, गिवन f जो था उसका इनवर्स आ चुका है। तो स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, y इज गेटिंग रिप्लेस्ड। रिप्लेसमेंट के लिए देखिए ये एरो वाला निशान, यहां पर भी देखिए हमने fx को रिप्लेस किया था y से, और जब वैल्यू चेंज कर ली, x को y और y को x बना दिया, तो इसका मतलब है कि हम जो भी हमारा मान लीजिए कि कैपिटल X सेट था और वहाँ से y की तरफ जा रहे थे, वो फंक्शन f था, तो अब y से x की तरफ अगर आ रहे हैं तो वो फंक्शन हमारा f का इनवर्स होगा ऑब्वियसली। तो अब इसको कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो y की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, f इनवर्स x, एंड दैट इज 1/x माइनस 1। ये दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं जरा, सिंपल क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन देखेंगे, डोंट वरी। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा इसी पे, fx इज इक्वल टू x³ प्लस 2, ये दिया हुआ है, और f इनवर्स x हमें पता करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसको, गिवन इक्वेशन क्या है आपका, fx इज इक्वल टू x³ प्लस 2, दिस इज योर इक्वेशन 1। स्टेप 1 जरा देख लेते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, fx को y, यानी fx जो है इसको रिप्लेस करना है y से। तो इट मीन्स ये हो गया y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। स्टेप 2 में आपको
x को y एंड y को x म्यूचुअल इंटरचेंज करना है। तो x को y एंड y को x बना देना है, यानी y जहाँ है वो हो गया x और x जहाँ है वहाँ y³ + 2। स्टेप 3 सॉल्व फॉर y, इट मीन्स y की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं ये क्या दिया है, x = y³ + 2, यहाँ तक पहुँचे हैं हम। इट मीन्स y³ = x - 2, इट मीन्स y इज नथिंग बट x - 2 पावर 1/3। स्टेप 4 y को हम f इनवर्स x, यानी y हमारा y वही x f इनवर्स x है, यही आंसर हमें लिख देना चाहिए। बट स्टेप वाइज अगर हम बता रहे हैं तो y इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय f इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज दैट जो f इनवर्स x है y की जगह, वो आपका आ गया x - 2 पावर 1/3। ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज f(x) = 5x - 7, f इनवर्स x इज क्वेश्चन मार्क। हम इसका सलूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको लगा रहे हैं। तो सलूशन में हम पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1। और स्टेप 1 क्या होगा कि f इनवर्स x को हम रिप्लेस करेंगे y से। तो इट मीन्स जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी, f(x) को हम y से रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन इज 5x - 7 बन गया। स्टेप 2, तो स्टेप 2 को देख लेते हैं। स्टेप 2 में हम x की जगह y एंड y की जगह x करेंगे, यानी x एंड y का म्यूचुअल इंटरचेंज करेंगे। इट मीन्स ये y की जगह x हो गया एंड 5y - 7। स्टेप 3 हम y के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इट मीन्स कि 5y = x + 7, y = x + 7/5। एंड स्टेप 4 इज योर आंसर। y को हम रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से। तो दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स x यानी y = x + 7/5। देखिए यह आंसर आ गया। तो ये स्टेप्स याद रखेंगे और आपका इनवर्स फंक्शन से फटाफट निकलता चला आएगा। एक क्वेश्चन फाइनली और देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। f(x) = 8/9 - 3x, f इनवर्स x निकालना है हमें। तो अब इसके फटाफट स्टेप्स देखते हैं। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। f(x) ये जो इक्वेशन दिया हुआ था आपका इक्वेशन 1 में जहाँ f(x) लिखा है वहाँ y लिख दो आप, 8/9 - 3x। फिर सेकंड, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 y की जगह x की जगह y, 9 - 3y। स्टेप 3 सॉल्व कर लेना है y के लिए हमें। तो इट मीन्स इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x - 3xy = 8। इट मीन्स 9x - 8 = 3xy। This implies that y = 9x - 8/3x। 4th स्टेप में इस y को ही हम कह देते हैं f इनवर्स x। क्यों? क्योंकि ये RHS में जो चीज़ें आ रही हैं वो x की ही फंक्शन है, बट हमारा ओरिजिनल फंक्शन f था। अब जो वैल्यूज आ रही हैं x की ही टर्म में वो f इनवर्स की है। 9x - 8
अपॉन 3x। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू 4e⁻6x प्लस 2 ये दिया हुआ है और f इनवर्स x हमें पता करना है। सॉल्यूशन स्टेप 1 जरा देखते हैं। स्टेप 1 में fx को हम लिख देते हैं y, तो y इज इक्वल टू 4e⁻6x प्लस 2। नाउ स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में मैं x को y एंड y को x, ये स्टेप, इस स्टेप को चाहे ऐसे लिख के ऐसे दिखा देते हैं। तो y जहाँ है वहाँ x लिख दिया हमने, 4e⁻6y प्लस 2। स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है? y के लिए हमें y की वैल्यू निकालनी होती है। तो ज़रा सा देखते हैं, x इज इक्वल टू, इस 4 को अगर नीचे ले लें तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू e⁻6y प्लस 2। और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम में क्या रिलेशन है? जैसे देखिए 10⁻2 इज इक्वल टू 100, तो जो 100 था इस पे अगर लॉग लग गया, ये जो पावर में जो चीज़ थी, ये जिसका पावर हो रहा था वो बेस बन गया और आंसर आ गया 2। तो इस तरह से हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम कि जो भी चीज जो पावर में जो था वो हमारा क्या हो गया, 6y प्लस 2। जो पावर में था वो वैल्यू हो गई, और जिसका पावर लग रहा था वो बेस में आ गया, लॉग के बेस में आ गया। और जो ये x अपॉन 4, यही इसी से देख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। जो इन्फॉर्मेशन ये पहला स्टेटमेंट कहता है वही ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। इस तरह से चेंज करते हैं। नाउ 6y प्लस 2, तो इट मीन्स 6y इज नथिंग बट लॉग x अपॉन 4 माइनस 2, एंड y is nothing but 1 upon 6 log x upon 4 minus 2। एंड स्टेप 4 क्या है? y की जगह आपको सिर्फ f इनवर्स x करना है। ये तो y क्या हो गया? f इनवर्स x, हमें यही निकालना था। 1 upon 6 log x upon 4 e-2। दिस इज योर आंसर। तो हर स्टेप तो यहाँ पे लिख दिया है हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सॉल्व फॉर है तो सॉल्व ही कर दिया है हमने। ये इस स्टेप में हम क्या करते हैं? सॉल्व फॉर y। इस स्टेप में म्यूचुअल इंटरचेंज का ये बहुत फेमस सिंबल होता है। और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? सिंपली fx को रिप्लेस कर दिया था y से, तो रिप्लेसमेंट का ये सिंबल होता है। तो याद रहे, सिंगल एरो माने रिप्लेसमेंट, म्यूचुअल इंटरचेंज मतलब दोनों बोथ साइड एरो लगा के। और ये सॉल्व कर ही रहे हैं तो सॉल्व करने का ये सॉल्व फॉर y ऐसे लिख दिया। एंड यहाँ पे y इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाई f इनवर्स x। नाउ फाइनली f इनवर्स x इज योर आंसर। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि इनवर्स फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट अच्छी सी चीज़ सिलेबस की डिस्कस करेंगे। और लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।